30,000 वाले फोन में 15,000 वाले फोन का प्रोसेसर चिपका दिया वीवो ने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo V50e 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo V50 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं। यानी कि दोस्तों आपको दोनों फोन्स के साथ में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी वाटर और डस्ट दोनों से ही। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फन टच 15 की जो ब्लोटवेयर की कहानी है ना, वो भी आपको पता ही होगी यार कि कितने ज्यादा हॉट ऐप्स हॉट गेम जैसे ब्लोटर्स देते हैं फन टच 15 के अंदर। ये वीवो के माड़ी हाल है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो भाई बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Vivo V50e के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सुन के दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि इस फोन की प्राइसिंग है 30,000 पे, लेकिन ये सेम प्रोसेसर आपको Vivo T4X में मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 15,000 पे। तो भाई साहब किस लेवल की इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है प्रोसेसर के साथ में, ये बात अब आपको क्लियर पता है। पैसा बर्बाद। और वहीं दूसरी तरफ Vivo V50 भी कोई कम नहीं है भाई, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 मिल रहा है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि लगातार 3 बार से यही सेम प्रोसेसर मिल रहा है, Vivo V30, Vivo V40 और Vivo V50 Snapdragon 7 Gen 3। किस लेवल के अरे नशे कर रहे हैं Vivo वाले, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा है मैं अंधा हूं। और एंटूडू स्कोर यहां पर Vivo V50e का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo V50 का आता है 8,10,000 के करीब। और स्टोरेज की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन 30,000 और 40,000 रुपए के हैं, ठीक है, फिर भी क्या मिल रहा है UFS 2.2। और Vivo T4X जो 15,000 का फोन है उसमें हमें UFS 3.1 मिल रही है। ये अलग ही लेवल चल रहा है इनका, इन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और दोनों फोन्स यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे V50e की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। V सीरीज के फोन कैमरा सेंट्रिक होते हैं, मानते हो ना, ठीक है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें इस फोन में मिल रहा है यार, फिर कैसे कहूं मैं इस फोन को कैमरा सेंट्रिक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वहीं दूसरी तरफ Vivo V50 का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले V50e के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर यार इसने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। मैं कह सकता हूँ कि इसने स्किन टोन्स को भी काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी इसने पहले के मुकाबले काफी जबरदस्त कैप्चर करे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है ना, उसने तो दिल तोड़ दिया। मतलब कह सकता हूँ ये फोन कैमरा सेंट्रिक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सच में अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली आप Vivo V50 की तरफ जाइए। आप इसके कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर यार इसने बारीक से बारीक डिटेलिंग को भी काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, और इससे पोर्ट्रेट शॉट्स को भी काफी जबरदस्त तरीके से क्लिक किया है। और नाइट में यार इसके शॉट सच में काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिले हैं भाई साहब। नाइट में भी इसने डिटेलिंग को लूज नहीं किया, काफी बढ़िया बात लगी मुझे तो कि इसका Vivo V50 का कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ इस बार आया है। और साथ ही इस फोन में हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है भाई, काफी अच्छी बात है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों Vivo V50 का जो फ्रंट कैमरा है ना, नो डाउट काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक करेगा। लेकिन अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड सेल्फी
फोटोज क्लिक करनी है ना, मतलब नेचुरल डिटेलिंग और नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग के हिसाब से, तब भी आपको Vivo V50 की तरफ ही जरूर से जाना है। इसके कैमरा सैंपल देख के आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। और अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो V50e यहां पर 5600 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo V50 6000 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है। तो दोस्तों बड़ी बैटरी भी चाहिए तब भी आपको Vivo V50 की तरफ ही जरूर से जाना है। और दोनों फोन यहां पर 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo V50e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo V50 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन के लिए, तो भाई Vivo V50e को गलती से भी बाय मत करना यार, ये फोन कॉस्ट कटिंग की दुकान है। इसकी जगह पर दोस्तों आप कैमरा सेंट्रिक फोन ले रहे हो तो Vivo V50 को बाय कर लो। और अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए तो तब आप Vivo T3 Ultra को ले लेना।